परिसीमन को लेकर के जो सरकार द्वारा बिल पेश किया गया था संसद में, हालांकि उसको नाम दिया गया था नारी वंदन अधिनियम। उसके बाद देर रात लगभग यानी कि शाम 8:30 बजे प्रधानमंत्री जी आए टेलीविजन पर और उन्होंने एक संबोधन दिया अपना। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 17 अप्रैल इतिहास के पन्नों में ये तारीख दर्ज रहेगी। दर्ज इसलिए रहेगी कि इस दिन परिसीमन को लेकर के जो सरकार द्वारा बिल पेश किया गया था संसद में, हालांकि उसको नाम दिया गया था नारी वंदन अधिनियम अमेंडमेंट बिल, यानी कि अधिनियम के अंदर संशोधन था जो, और उसकी मूल में था कि भारत के अंदर 850 सीटें करना। बिल गिर गया और उसको लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं रही। मैं जिस विषय में आपके साथ जुड़ूंगा वो है कि 17 तारीख को बिल गिरा, 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी सुबह तमिलनाडु पहुंचे और उन्होंने वहां तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के अंदर नारी वंदन अभियान की शुरुआत करी। हालांकि बाद में उन्होंने अधिनियम बोला उसको, नारी वंदन अभियान। उसके बाद देर रात लगभग यानी कि शाम 8:30 बजे प्रधानमंत्री जी आए टेलीविजन पर और उन्होंने एक संबोधन दिया अपना। मैं उसको राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं मानता, क्योंकि वो किसी मसले से भी चुनाव प्रचार से ऊपर कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि उसके अंदर सारी जो बातें थी, राष्ट्र के नाम जो संबोधन हुआ करते हैं किसी ज्वलंत समस्या को लेकर के होते हैं, किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर होते हैं, किसी अचीवमेंट को लेकर के हुआ करते हैं। लेकिन वो जो था वो आप उसे केवल इतना कह सकते हैं कि उस संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर कोसा, विपक्ष की सभी पार्टियों को कोसा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो टीएमसी निशाने पर थी, तमिलनाडु में चुनाव है तो डीएमके निशाने पर थी। शक्ति वंदन संशोधन किसी से भी कुछ छीनने का नहीं था। नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था, देने के लिए संशोधन का था। ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के अगले लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था। नारी शक्ति वंदन संशोधन 21वीं सदी के भारत की नारी को नए अवसर देने, नई उड़ान देने, उसके सामने से बाधाएं हटाने का महायज्ञ था। देश की 50% यानी आधी आबादी को उसका अधिकार देने का साफ नियत के साथ, ईमानदारी के साथ किया गया एक पवित्र प्रयास था। नारी को भारत की विकास यात्रा में सहयात्री बनाने और सबको जोड़ने का प्रयास था। नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन संशोधन उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी राज्यों की, हर राज्य की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था। राज्य छोटा हो, राज्य बड़ा हो, राज्य की आबादी कम हो या राज्य की आबादी ज्यादा हो, सबकी समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में
पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है तो समाजवादी पार्टी निशाने पर थी और कांग्रेस तो निशाने पर थी ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब आने वाले दिनों में क्या सियासत के अंदर कोई बड़े भूचाल आ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक बात तो जरूर थी कि बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे थे। अपने संबोधन में उनके अंदर उन्होंने बार बार कहा कि बहुत पीड़ा है और ये सारी बातें थी, आपने भी सुनी होंगी। और उसके बाद लगता है कि अब किसी भी प्रकार से बहुत जल्दी आपको वो सूचनाएं मिल सकती हैं कि जो 2023 में महिला आरक्षण कानून बन गया था, महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ था और जो 16 अप्रैल 2026 की देर रात अधिसूचित हुआ, उसके बाद वो कानून बन गया। इस समय भारत के अंदर महिला आरक्षण कानून लगातार जारी है, बस उस पर काम होना है। तो हमेशा एक बात कही जाती है कि जब जब भी कभी कोई बदलाव और सुधार किए जाते हैं तो सबसे पहले अपने घर से ही किए जाते हैं, क्योंकि जो इच्छा थी प्रधानमंत्री जी की, भारत सरकार की, कि संसद के अंदर 850 सीटों का प्रस्ताव ला करके 850 लोकसभा की सीटें हो जाएं और उसमें से 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 543 जो सांसद हैं इन्हीं में से आप आरक्षण दे दीजिए, 33% अभी तुरंत कर दीजिए, सोमवार को अमेंडमेंट बिल ले आइए। इस समय अब देखें तो आप दोनों तरफ से प्रदर्शन है, बीजेपी के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के पुतले फूंक रहे हैं, और कांग्रेस के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सरकार के पुतले फूंक रहे हैं। विपक्ष तो किया करता है, लेकिन सरकारें भी प्रदर्शन करने शुरू कर चुकी है, ये पिछले काफी समय से होना शुरू हो चुका है। अब जब आपसे बात कह रहा था कि हमेशा सुधार, बदलाव, ये सब कुछ अपने घर से किए जाते हैं, तो क्या 543 की जगह भी भारतीय जनता पार्टी अपने जो उनके 240 सांसद हैं वहां पर 33% आरक्षण की शुरुआत कर सकती है? और इसके साथ ही कई बड़े पद जिनमें से दिए जाने चाहिए, वो कुछ बड़े पद क्या फिर महिलाओं के लिए भी साथ साथ ही रिजर्व कर सकती है। मसलन मंत्रिमंडल के अंदर 33% आरक्षण दे देना, लोकसभा के अंदर जो 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं उनमें से 31 महिलाएं हैं, इस लिहाज से 49 महिलाएं कम हैं, 80 महिलाएं होनी चाहिए सांसद 240 में से। तो 49 सांसदों के इस्तीफे दिलवा दिए जाएं और वहां पर फिर उपचुनाव हो। और बेहतरी तो यह हो कि अगर उपचुनाव हो तो बीजेपी वहां पर अपने कैंडिडेट जो महिलाएं खड़ी करे और उनके मुकाबले विपक्ष भी अपने महिला प्रत्याशी उतारे। बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि फिर कोई महिला ही चुन करके संसद में जाएंगी, कोई और नहीं आएगा, केवल नारी ही आएंगी उसके अंदर। तो ये जो सुधार की शुरुआत है, अगर इस सुधार की शुरुआत अपने घर से ही कर ली जाए तो अच्छा होता है। इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पश्चिम बंगाल और जो तमिलनाडु के चुनाव बाकी हैं, इनके रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद शायद कुछ ऐसा हो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 49 सांसदों के इस्तीफे करवा करके और वहां पर उपचुनाव हो जाए। अब वो इस्तीफे जो करवाए जाएंगे वो तो तय किया जाएगा कि किन लोगों के इस्तीफे हो सकते हैं। 49 ऐसे कौन से सांसद हो सकते हैं कि जिन्हें महिलाओं के हित आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता लोग, सभी सांसद जो हैं, मंत्री जो हैं केंद्र सरकार के, वो नारे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो हो सकता है 49 लोगों को उनमें से कहा जाए कि आप बलिदान कीजिए। केवल गाल बजाने से काम थोड़ी चलेगा। अगर आपको वाकई अधिकार देने हैं, आपको वाकई नारी का वंदन करना ही है, तो फिर शुरुआत अपने घर से ही हो जाए। तो 49 सांसदों के इस्तीफे हो जाएं। हो सकता है कि जो अब जैसे देश की मिनिस्टर फाइनेंस जो है इस समय, वो महिला हैं। 3 बड़े पद होते हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री। तो इन तीनों में से भी शायद एक पद महिला को हो जाए, मसलन प्रधानमंत्री शायद महिला हो जाएं, या फिर गृह मंत्री महिला हो जाएं, या रक्षा मंत्री महिला हो जाएं। रक्षा मंत्री तो हमारी पहले भी निर्मला सीतारमण जी रही हैं, ये बदलाव भी हो सकता है।
49 सांसदों के अगर इस्तीफे हो जाएंगे और वहां पर 49 महिलाएं अगर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी, तो पहली बात तो पूरे देश के अंदर माहौल वैसे ही बीजेपी का है। अभी भी 50% महिलाएं भी इससे बड़ी प्रभावित होंगी कि देखिए वाकई केवल गाल बजाई नहीं है बल्कि करके दिखाया है। जो होना चाहिए था वो हुआ है, करके दिखा दिया कि हमने इस्तीफा दे दिया देखिए, और आपके लिए सीटें अपनी खाली कर दी, अपनी सीटें खाली करके, और आपके लिए हमने बिल्कुल कर दिया। और शायद विपक्ष के लोगों को भी सद्बुद्धि मिले, उसमें सद्बुद्धि की जो बात भी है, विपक्ष के लोगों को सद्बुद्धि मिल जाए कि वो भी उस 49 सीटों पर अपने महिला कैंडिडेट उतारे, महिला प्रत्याशी छोड़े उनके अंदर। बिल्कुल एक बात जरूर हो जाएगी कि अगर 49 कैंडिडेट बीजेपी के जीत गए तब भी, अगर बीजेपी के 49 कैंडिडेट नहीं जीत पाए, विपक्ष के जीत गए तब भी महिलाएं जरूर बढ़ जाएंगी संसद के अंदर। और इसके लिए देश की जो महिला शक्ति है वो वाकई प्रधानमंत्री जी का और बीजेपी पूरी सरकार का बिल्कुल वंदन भी करेगी। जैसे नारी का वंदन कर रहा है, महिला शक्ति भी वंदन करेगी कि आपने कहा और करके दिखाया। केवल ऐसे ही नहीं, केवल और केवल जवानी जमा खर्च नहीं, इस लिहाज से दोनों काम हो जाएंगे। एक तो अपने आप की जो त्याग की आपके अंदर जो भूमिका है वो सामने आ जाएगी, और दूसरा महिलाओं को उनका पूरा अधिकार मिल जाएगा। कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर शुरुआत कर लेगी। जब बीजेपी करेगी तो फिर संभवतः और पार्टियों को भी सद्बुद्धि मिल जाएगी, और पार्टियां भी कर लेंगी, क्योंकि लोकसभा के अंदर सद्बुद्धि की बात बहुत चली थी। अब ये बड़ा सवाल उठेगा जरूर आने वाले दिनों के अंदर, अभी हाल ही में, क्योंकि अगर कोई चीज कानून भी नहीं है, अगर कोई डॉक्टर ने कहा भी ना हो और किसी को अपना सेहत ठीक करनी हो, उसको डॉक्टर की कोई पर्ची ना लिखी हुई हो, तो वो अपने हिसाब से खान पान ठीक कर सकता है। ऐसे ही अगर महिला आरक्षण बिल नहीं भी है बना अभी, वैसे तो देश में महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है। 2023 के अंदर देश की संसद के अंदर केवल 2 सांसद खिलाफ थे, 543 में से केवल 2 सांसद खिलाफ थे, और राज्यसभा के अंदर तो इसमें एक भी खिलाफ नहीं था। तो इसके बाद में अब माना जा सकता है कि वो कानून तो बन चुका, अब जरूरी है कानून को अमली जामा पहनाया जाए। अगर वो संसद के अंदर, एक तरीका तो ये भी है कि अभी 543 वाला कानून सरकार जो है अगले सेशन में, और या फिर स्पेशल एक विशेष सत्र बुला ले एक दिन का, और उसी के अंदर 543 में से सीटें चिन्हित करके दे दी जाएं। उसके लिए ड्रॉ भी हो सकता है, कई तरीके हो सकते हैं, महिलाओं को ही देना है। मसलन उसके अंदर जैसे अखिलेश यादव या उनकी पार्टी कह रहे थे, दूसरे विपक्षी दल, कि SC ST महिलाओं के लिए क्या, तो जो रिजर्व सीटें हैं उन रिजर्व में से भी कुछ खाली करा ली जाएंगी। बहुत तरीके तो बहुत है, लेकिन सबसे जो बेहतरीन तरीका लगता है कि ये संभवतः हो सकता है, क्योंकि इमोशनल बहुत हैं, भावुक बहुत हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी नेता, और उनको लगता है कि जैसे बहुत बड़ा पाप हो गया है संसद में, और पाप का प्रायश्चित तो हमेशा शुरुआत अपने आप से ही होती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, संभवतः आने वाले दिनों में आपको 49 सीटों पर लोकसभा का उपचुनाव दिखे। कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार की कैबिनेट के अंदर आने वाले दिनों में आपको 33% महिलाओं की भागीदारी दिखाई पड़ जाए, कि 33% महिलाएं मंत्री हो जाएं। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर जब भी कहीं चुनाव हो, और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है जो 3 प्रमुख पद हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, इन तीनों पदों में से किसी एक पद पर संभवतः प्रधानमंत्री भी हो, और वो नाम संभवतः कंगना रनावत भी हो सकती हैं, सांसद है भारतीय जनता पार्टी की वो भी, या कोई और नेत्री भी हो सकती हैं जो प्रधानमंत्री के या गृह मंत्री के या रक्षा मंत्री के पद पर सुशोभित हो। आपको क्या लगता है कि क्या ये शुरुआत हो सकती है घर से आने वाले दिनों में? क्या 49 लोकसभा की सीटों पर तो कम से कम उपचुनाव होने की कोई संभावना बनती है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।